बात करेंगे अमेरिका ईरान के टकराव को लेकर के, और इससे जुड़ी हुई अहम जानकारी है कि ईरान से बातचीत पर ट्रंप प्रशासन का बयान आ गया है कि अगले हफ्ते मीटिंग में ठोस बातें होंगी, ये यूएस की तरफ से कहा गया। अभी आपको याद होगा कि ओमान में इस पूरे मुद्दे पर बातचीत हुई है, लेकिन उस बातचीत का कोई खास नतीजा निकलते हुए नजर नहीं आया है। लेकिन इन सब के टकराव के बीच बड़ी जानकारी ये है कि ईरान से बातचीत पर ट्रंप प्रशासन ने अपना बयान जारी कर दिया और कहा है कि अगले हफ्ते मीटिंग में ठोस बातें होंगी। ये ठोस बातें सिर्फ और सिर्फ यूरेनियम एनरिचमेंट यानी कि संवर्धन को लेकर के है। बार बार अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो यूरेनियम संवर्धन ना करे। ईरान ये कह रहा है कि हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, हम ये करेंगे, और अगर कोई देश हमारे ऊपर युद्ध करना चाहता है, हमारे ऊपर वार करना चाहता है, तो उसका भी हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। पिछले दिनों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले 2 मीटिंग हो चुकी है। अंकारा में, तुर्की में मीटिंग हुई थी, उसके बाद मस्कट में, ओमान की राजधानी में मीटिंग हुई थी, और अब एक बार फिर से मीटिंग हो सकती है, ये जानकारी मिल रही है। और इसको लेकर के, टकराव को लेकर के, बातचीत को लेकर के, ये यूएस का कहना है कि जो अब अगली मीटिंग होगी उसमें ठोस बातें होंगी। हालांकि सिर्फ और सिर्फ ये पूरा मुद्दा यूरेनियम संवर्धन का है, अमेरिका के लिए है, ऐसा अमेरिका का कहना है। लेकिन विशेषज्ञ कुछ और भी कहते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि जो तेल का, क्रूड ऑयल का भंडार है, दरअसल उस पर अमेरिका की नजर है। और एक और जानकारी अमेरिका ईरान टकराव से जुड़ी हुई, जहां अमेरिका से बातचीत पर ईरान का आरोप है कि बातचीत के बहाने धोखा दे सकता है यूएस। ये ईरान की तरफ से कहा गया है। अरागची ने सेना को अलर्ट रहने तक का आदेश दे दिया। अब ये जानकारी फिर से एक बार समझ लीजिए कि टकराव बढ़ा हुआ है, बातचीत की बात बार बार निकल करके सामने आती है, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि बातचीत के बहाने टेबल पर ला करके दरअसल यूएस उसे धोखा दे सकता है। अरागची जो कि विदेश मंत्री है, उनका कहना है, अब्बास अरागची का, कि सेना को अलर्ट रहना होगा। ये बड़ी जानकारी। अब 2 तस्वीरें, 2 जानकारियां हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पहली जानकारी ये है कि इस पूरे युद्ध वाले हालात में अमेरिका फिर से एक बार ये कह रहा है कि मीटिंग होगी, और अब जब मीटिंग होगी तो ठोस मुद्दों पर बातचीत होगी। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री का बयान सामने आया, अब्बास अरागची का। उनका ये कहना है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हमारी सेना को हमने अलर्ट रहने तक के लिए कह दिया है, और उनका ये कहना है कि बातचीत के बहाने हमें अमेरिका की तरफ से धोखा देने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब आप ये समझ जाइए कि एक तरफ अमेरिका जो ये कह रहा है कि बातचीत के जरिए हम इस पूरे मुद्दे को सुलझाएंगे, अब ठोस बातें करेंगे। ईरान ये कह रहा है कि ये बातचीत सिर्फ दिखावा है, इसके माध्यम से सिर्फ और सिर्फ हमें धोखा दिया जाएगा, इसलिए हम इस पूरे मुद्दे पर अलर्ट हैं। ये अरागची का कहना है। उन्होंने कहा है कि हमने अपनी सेना तक को ये आदेश दे दिए हैं कि वो पूरी तरीके से अलर्ट रहे, अमेरिका जो बातें कर रहा है उन बातों के बहकावे में ना आए। अब इजराइल का इस बीच प्लान जान लीजिए, क्या कह रहा है इजराइल, उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से अटैक हो सकता है, ये कहना है इजराइल का। वो खतरनाक प्लान बना रहा है और अपने अकेले दम पर उसे वो अंजाम देना चाहता है। इजराइल बना सकता है ईरान के परमाणु केंद्रों को निशाना, ये जानकारी मिली है, जिसमें फोर्दो, नतांज, इस्फहान, बुशर परमाणु केंद्रों पर यह अटैक संभव है। इजराइल को दरअसल ये डर सता रहा है कि जो उसका मिसाइल प्रोग्राम है ईरान का, वो उसे नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि इजराइल को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इजराइल अपनी तैयारी अलग कर रहा है। इजराइल ने हालांकि ये पूरी जानकारी अमेरिका के साथ साझा भी की है। इजराइल आगे ये कहता है कि समुद्र में मौजूद सबमरीन क्रूज मिसाइल से उन पर अटैक हो सकता है, फाइटर जेट्स गिराए जा सकते हैं, 3000 पाउंड के बंकर बस्टर बम इजराइल पर गिरा सकते हैं। ये ईरान को लेकर के जो डर है इजराइल का, वो सामने आता है, उसकी तैयारी भी निकल करके सामने आती है। जमीन के 80 मीटर नीचे मौजूद टारगेट को तबाह करने में सक्षम है, ये उनकी तरफ से ये तमाम बातें कही गई है, यानी कि इजराइल की तरफ से। इजराइल का ये कहना है कि इनकी जो तैयारी है वो हम पर हमला करने की, और अगर ये होता है तो हमारी ये तमाम तैयारियां हैं, हम फिर उसी तरीके से इनसे निपटेंगे। और इसमें हम अमेरिका को भी दरकिनार कर रहे हैं। अमेरिका को सिर्फ सूचना दी गई है कि अगर ईरान ने इजराइल की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो उसने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, और वो पूरे तरीके से इसे करते हुए नजर आ सकता है। अब अमेरिका ने ईरान पर हमले किए, जबरदस्त हमले किए हैं, उसके प्लान भी तैयार किए हैं, जबरदस्त हमले किए। पिछले कुछ दिनों पहले ईरान की तस्वीरें जरूर हमने आपको दिखाई थी कि वहां कुछ बिल्डिंग पर हमला कर दिया गया, सैन्य गतिविधियों से जुड़ी हुई बिल्डिंग पर हमला कर दिया गया। लेकिन अमेरिका ने यह नहीं कहा कि उसने ये हमला किया है, लेकिन उसने जबरदस्त हमले के लिए प्लान जरूर रेडी कर रखा है। हालांकि बातचीत की कोशिशें भी चल रही हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि वार्ता के सफल होने की उम्मीद बेहद ना के बराबर नजर आती है। बारूद के ढेर पर मिडिल ईस्ट,
ईरान पर हमला तय। अमेरिका इस्राइल मचाएंगे तबाही। पलटवार के लिए ईरान तैयार। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने तैयारी की। फारस की खाड़ी से लेकर भूमध्य सागर और लाल सागर तक अमेरिकी बेड़े की तैनाती की जा चुकी है। मिडिल ईस्ट से लेकर हिंद महासागर तक में मौजूद अमेरिकी बेस वॉर रेडी मोड में है। अरब सागर में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात है। उसके साथ ही डिस्ट्रॉयर यूएसएस सुप्रियांस, यूएसएस माइकल मर्फी, यूएसएस फ्रैंक पीटरसन जैसे डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं। जबकि फारस की खाड़ी में यूएसएस मैकफॉल और यूएसएस मित्सचर भी मौजूद है। इनके अलावा भूमध्य सागर में यूएसएस बल्केली और यूएसएस रूजवेल्ट तैनात है। समंदर में अमेरिका ने सबमरीन तैनात कर रखी है जो टॉम हॉक मिसाइलों से लैस है। अमेरिका के दबाव में ईरान बातचीत की टेबल तक तो आया, वार्ता के सकारात्मक होने का दावा भी किया गया, लेकिन अब ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो यूरेनियम संवर्धन नहीं रोकेगा, जिससे ट्रंप के अहम को ठेस लगती दिख रही है और आशंका है कि ईरान पर अमेरिका का हमला बहुत जल्द होगा। खबर है इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर जाएंगे, जहां वो ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस दौरान ईरान पर हमले की रणनीति पर बात हो सकती है, साथ ही हमलों की तारीख भी तय हो सकती है। इजराइल ने अमेरिका को साफ संदेश दिया है कि अगर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर तय रेड लाइन पार की तो वो अकेले ही सैन्य कार्रवाई कर सकता है।
इजराइल हमेशा से ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ समय में इजराइल और अमेरिका के बीच कई उच्च स्तरीय बैठकें हुई। इनमें इजरायली अधिकारियों ने साफ तौर पर अमेरिका को बताया कि वो ईरान की मिसाइल कैपेसिटी और उनके प्रोडक्शन ढांचे को खत्म करने के लिए तैयार है। इसके लिए ईरान के अहम मिसाइल निर्माण केंद्रों और उनसे जुड़े ठिकानों पर हमले करने का प्लान भी साझा किया गया है ताकि उसके पूरे कार्यक्रम को कमजोर किया जा सके। अमेरिका को ईरान की ओर से मिलने वाले पलटवार का अंदाजा है। यही वजह है कि वो अपनी सुरक्षा के साथ साथ इजराइल और खाड़ी देशों की सुरक्षा को भी पुख्ता कर रहा है। अमेरिकी सैन्य बेस पर लगातार अमेरिकी जहाजों का आना जाना जारी है। अमेरिकी सैन्य बेस के करीब लगातार पैट्रियल और थार्ड डिफेंस सिस्टम पहुंच रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर हमले की जबरदस्त तैयारी की है। ईरान पर समंदर से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर से मिसाइलें दागी जा सकती हैं, जबकि एयरफोर्स बमबारी कर सकती है। इसके अलावा ग्राउंड अटैक भी किया जा सकता है। खबरों के मुताबिक ग्राउंड अटैक के दौरान अमेरिकी कमांडो ईरान में उतरेंगे। ये परमाणु ठिकानों पर रेड कर सकते हैं। ये सुरंगों के जरिए यूरेनियम संवर्धन करने वाले ठिकानों तक पहुंच सकते हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान मोसाद के एजेंट उनकी मदद कर सकते हैं। साफ है कि अमेरिका की रणनीति तैयार है, सेना तैयार है, साथ ही तैयार है सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। अब सेना को केवल सुप्रीम कमांडर की हरी झंडी का इंतजार है, जिसके बाद अमेरिकी जेट्स और मिसाइल अपने टारगेट की ओर बढ़ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।